नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इसमें 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इसमें आपको उत्तराखंड के प्रश्न देखने को मिलेंगे, हिंदी, जीके, कंप्यूटर, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। और जो रोज़ हमारी दोस्तों 30 क्वेश्चन वाली सीरीज आती है वो आज उसके बदले दोस्तों ये है, बाकी वो सीरीज हमारी हर रोज़ जारी रहेगी। और आज जो आपका प्रश्न है ये दोस्तों हिंदी से संबंधित प्रश्न है। इस पत्रिका का संपादन किसने किया था ये आपको बताना है। हंस, जागरण, माधुरी, इन पत्रिका का संपादन किसने किया था ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। अब बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था दोस्तों वो था गढ़वाल भ्रातमंडल सभा को लेकर। तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, लखनऊ में हुई थी। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1907 में को मथुरा प्रसाद नैथानी ने गढ़वाल भ्रातमंडल सभा की स्थापना लखनऊ में की थी। प्रथम अधिवेशन इसका हुआ था कोटद्वार में 1908 में, और जिसकी अध्यक्षता की थी कुलानंद बड़थुआल ने। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1907 में लखनऊ में हुई थी गढ़वाल भ्रातमंडल, 1908 में कोटद्वार में बैठक, और कोटद्वार में बैठक जिसकी अध्यक्षता की थी कुलानंद बड़थुआल ने। तो वो भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो अब शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, या हिंदी किस भाषा का शब्द है ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। तुर्की, पुर्तगाली, फारसी या फिर जापानी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा फारसी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर, फारसी का है। अगला है, गीता अत्यंत सुंदर है, मैं अत्यंत है विशेषण, परविशेषण, संज्ञा या विकारी शब्द। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, परविशेषण। अगला प्रश्न है, सूर्योदय में संधि है। तो सूर्योदय में दोस्तों आपको संधि बतानी कौन सी होगी। तो संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्यधन उदय, और संधि होगी दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि। तो गुण संधि स्वर संधि का ही भेद है, तो इसमें हो जाएगी हमारी गुण संधि। अगला प्रश्न है, भावुक शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर आपको करना रहेगा। बाकी यहाँ पर सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका उत्तर रहेगा भवधनुक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कल्पांत शब्द में संधि है। कल्पांत शब्द में संधि है ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, कल्पांत शब्द में संधि है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा यहाँ पर दीर्घ, और कल्पधन अंत बनेगा इसका संधि विच्छेद। तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रवि का पर्यायवाची शब्द है। तो रवि का सूर्य, दिनकर, आदित्य, तो उपयोग तो सभी हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कोमल का पर्यायवाची शब्द होगा। तो कोमल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों सरल, कठिन, मृदु या फिर मध। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, मृदु। अगला प्रश्न है, जागरण का विलोम शब्द होगा। तो जागरण का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर निद्रा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। कार्यालय ज्ञापन, शासकीय पत्र, परिपत्र या फिर अर्ध सरकारी पत्र। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा परिपत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा गंगा, मीठा, चोर या फिर सुंदरता। तो सुंदरता हो जाएगा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन महाप्राण है। तो महाप्राण आपको दोस्तों बताने हैं। वैसे महाप्राण दोस्तों दो चार हैं, पर यहाँ पर ये इनमें से बताना आपको, ऊष्म व्यंजन और अंत्यस्थ व्यंजनों में से आपको बताने हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा हो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ये महाप्राण है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पशु शब्द का विशेषण है। पशु शब्द का विशेषण है पशुपति, पशुत्व, पशुता या फिर पाश्विक। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं नहीं, पशुता नहीं होगा, ये होगा पाश्विक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर।
अगला है कौन सा विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है? तो अशुद्ध है इनमें से कौन सा? आमिष, सामिष, उद्दत का विनीत और विपत्ति का हो जाएगा यहाँ पर संपत्ति, तो ये भी सही है। बाकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक में दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्रति। प्रति और संधि हो जाएगी इसमें यण संधि। अगला है गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों गायों की पूरी ये होती है जाति, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिवाचक है गाय, और बाकी से कजरी गाय है तो व्यक्तिवाचक, तो ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला है कुकुरमुत्ता काव्य के रचनाकार हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंगेश डबराल, मन्नू भंडारी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। तो कुकुरमुत्ता दोस्तों ये हो जाएगा, निराला क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है तारीख शब्द है, तो तारीख शब्द कैसा शब्द है ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों तत्सम तद्भव नहीं है, ये हो जाएगा विदेशी शब्द, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, तारीख शब्द है विदेशी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हिंदी धारावाहिक का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? हिंदी धारावाहिक का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कहा जाता है दोस्तों मनोहर श्याम जोशी को, तो मनोहर श्याम जोशी आपको बिल्कुल याद रखना है। हिंदी धारावाहिक का भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है? बुद्धिमान, अनुभवहीन, बचपन से अमीर या फिर पिर्री होना। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा अनुभवहीन व्यक्ति, अंडे का शहजादा। अगला है शुद्ध शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना रहेगा इसमें। बाकी मृगराज सही लिखा है, अनुग्रहित ये भी सही है, रणभूमि ये भी सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है अनुप्रास है, दोस्तों ये भी सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया गया था। अनुप्रास किस तरह का अलंकार है, ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुप्रास हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, शब्द अलंकार है अनुप्रास। तो एक प्रश्न दोस्तों इसी तरह से एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल या फिर रीतिकाल। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों हमारा भक्तिकाल। सूरदास, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये सब इनकी हैं। अगला प्रश्न है पिर्री वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द है, तो कौन सा शब्द है इनमें से आपको बताना है? प्रेयसी, मधुरभाषी, प्राण प्रिया या फिर पिर्री वंदा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द आपको यहाँ पर बताना रहेगा। दोस्तों हो जाएगा हमारा ये पूजनीय, इस तरह से नहीं होता, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूजनीय, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, अब यहाँ से आपको और भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो हिंदी इतने ही थे। तो राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है? राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है, तो ये है यहाँ पर प्रश्न, तो ये जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा देहरादून। अगला प्रश्न है ऊन से बने जूते को बांके किस जनजाति के लोग कहते हैं, ये यहाँ पर प्रश्न है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऊन से बने जूते को बांके हो जाएगा भोटिया कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पंच प्रयाग में सम्मिलित नहीं है? देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग। दोस्तों इंद्र प्रयाग है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है वास्तु शिरोमणि की रचना शंकर गुरु द्वारा किसके समय की गई? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। महिपति शाह, श्याम शाह, मेदिनी शाह या फिर सुदर्शन शाह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी श्याम शाह वास्तु शिरोमणि। अगला है राज्य में नीले कमल के लिए प्रसिद्ध कौन सा ताल है? तो नीले कमल के लिए आपको बताना है रहस्यमयी ताल जो कि रूपकुंड चमोली में, मंसूर ताल, आचरी ताल या फिर बांसुकी ताल।
तो बांसुकी ताल दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कहाँ, ये हो जाएगा बांसुकी ताल है नीले कमल के लिए, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों में है। अगला है देवपाटा नामक चोटी किस जनपद में है। देवपाटा नामक चोटी किस जनपद में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा नैनीताल में है, तो नैनीताल हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित ज्योतिराम कांडपाल का निजी पेशा क्या था। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनसे भी प्रश्न बना था। देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा की गई थी, तो इसका उत्तर होगा वो एक शिक्षक। तो ज़्यादातर आपको दोस्तों शिक्षक ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो मैती आंदोलन चलाया उन्होंने भी, तो वो भी दोस्तों शिक्षक ही हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, कल्याण सिंह रावत। अगला प्रश्न है, कालाढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो कालाढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र दोस्तों ये नैनीताल में है, और किसके लिए है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी लोहा के लिए, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, ग्राम प्रधान महत्तम, प्रांत सर्वोच्च अधिकारी उपरिक, और बाकी सभी सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। बाकी ग्राम प्रधान महत्तम ये भी सही है, और यहाँ पर प्रांत सर्वोच्च अधिकारी उपरिक ये भी सही है, और बाकी दोस्तों कुलचारिक होता था तहसीलदार के लिए, और जो तालुका तहसील के लिए। अगला है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि जोड़ा। तो किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि लगाई थी। दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बलभद्र शाह। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार क्षेत्र को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग किस वर्ष की गई। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका उत्तर होगा 1987 में की गई थी हरिद्वार क्षेत्र को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1802 में कुमाऊं की जलवायु। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 1802 में कुमाऊं की जलवायु और परिस्थितियों का आकलन करने के लिए किसे भेजा गया था। दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा विलियम गॉड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका विलियम गॉड, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राज्य की पहली एनिमल एम्बुलेंस नीलम वेन कहाँ शुरू की गई। पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार या फिर देहरादून। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हरिद्वार में शुरू की गई थी पहली एनिमल एम्बुलेंस नीलम वेन। अगला प्रश्न हो जाएगा, लघु सेवा उद्योग संस्थान राज्य के किस जिले में स्थित है। लघु सेवा उद्योग संस्थान दोस्तों ये हो जाएगा हमारा नैनीताल, क्योंकि हल्द्वानी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस वर्ष नैनीताल रज्जू मार्ग की स्थापना हुई। तो नैनीताल रज्जू मार्ग की स्थापना दोस्तों, जो रोपवे है नैनीताल, जब आप नैनीताल जाते होंगे तो 1985 में जो रज्जू मार्ग है रोपवे है, तो 1985 में उसकी स्थापना हो गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है। दोस्तों गेहूं महत्वपूर्ण फसल है, और 33% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में नाम कब जोड़ा गया। तो दोस्तों उसके लिए बीएड के फॉर्म भी आए हुए हैं, आज मैंने कुछ टाइम पहले आपको वीडियो दी थी उससे संबंधित। तो हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी नाम में कब जोड़ा गया। हेमती नंदन बहुगुणा जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसमें नाम हेमती नंदन बहुगुणा उसके आगे कब जोड़ा गया, ये यहाँ पर प्रश्न है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अप्रैल 1989 में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी स्थापना 1973 में हुई थी। अगला है, पाखू मेला किस जनपद में लगता है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़ में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। पोकू देवता वो कहाँ है, तो पोकू देवता है उत्तर काशी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग कितनी है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कृषि योग्य भूमि, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर 13%। अगला है, प्रथम नशा नाशनी संघ के संचालक कौन थे। तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राम शरण रतूड़ी। अगला है, बाणासुर गढ़ मंदिर किस जनपद में स्थित है। बाणासुर गढ़ मंदिर
किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में है बाणासुर गढ़ मंदिर। अगला है किस प्रयाग में जय विजय नामक पर्वत स्थित है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जाएगा दोस्तों विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में है जय विजय नामक पर्वत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर राय बहादुर सम्मान से घनानंद खंडूरी को कब विभूषित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1920 में। तो 1920 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है रक्षा सूत्र आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो रक्षा सूत्र आंदोलन दोस्तों टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में सुरेश भाई के द्वारा 1994। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना दोस्तों इसका उत्तर होगा 2001 में हुई थी उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना। अगला प्रश्न है हंसेश्वर मठ किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों पिथौरागढ़ में है, तो ये हो जाएगा काली। अगला है रवाई आंदोलन में किसानों की भूमि को वन भूमि में कब शामिल किया गया? तो ये यहाँ पर प्रश्न है और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1928 में। अगला प्रश्न है गनियातोली में। गनियातोली कहाँ है दोस्तों? ये रानीखेत में है, रानीखेत के आसपास। गनियातोली में कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो प्रश्न यहाँ पर यह तो ये हो जाएगा छठा, और मुकुंदलाल ने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है वह कत्यूरी शासक जिसने बंगाल के पालू के साथ संधि की थी, यह आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा कत्यूरी शासक था जिसने बंगाल के पालू के साथ संधि की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा निम्बरदेव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ये आपको यहाँ पर बताना है। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कहते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कौल पद्म। महाभारत में कहा गया है सुगंधित पुष्प। अगला है दुगड्डा में पहला आर्य समाजी स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुगड्डा में जो पहला आर्य समाजी स्कूल खोला गया था ये 1910 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का बोध गया काकड़ी घाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कोसी। अगला किसके द्वारा सरोला सभा की स्थापना की गई थी? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा तारादत्त गहलोला। अगला प्रश्न है डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये यहाँ पर प्रश्न है डिबेटिंग क्लब की स्थापना तो आप सभी को पता है अल्मोड़ा में 1870 में। तो अल्मोड़ा हो जाएगा इसका उत्तर। अगला बर्मी बुग्याल स्थित है। तो बर्मी बुग्याल दोस्तों ये कहाँ है? तो ये चमोली में ना हो करके दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में है बर्मी बुग्याल। अगला प्रश्न है कौन सा यहाँ पर सुमेलित है? तो इनमें से आपको बताना है। पुराने नाम पूछे जैसे कौसानी का प्राचीन नाम बलना, बाजपुर का मुंडिया, काशीपुर का उज्जैनी। तो ये उपयुक्त तो सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है काशीपुर को, बाकी गोविसाण भी है। अगला है हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की स्थापना हुई थी, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1982 में। तो 1982 में HMT की स्थापना। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय टिहरी के राजा कौन थे? ये आपको यहाँ पर बताना है। 1857 में की क्रांति के समय टिहरी के राजा, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा महाराजा सुदर्शन शाह। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 1859 में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर से प्रश्न है यहाँ पर CAD का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा गया है। CAD का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा गया है, तो हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कोबोल, कंप्यूटर भाषा कोबोल का उपयोग होता है, तो यहाँ पर पूछा गया है कोबोल का उपयोग, दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा व्यावसायिक कार्य में। तो व्यावसायिक कार्य में होता है कोबोल का उपयोग। अगला यदुवंश का संस्थापक कौन था? तो यदुवंश के संस्थापक दोस्तों सील बर्मन, सेन बर्मन, यदु बर्मन, एस बर्मन। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सेन बर्मन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं है? तो प्रश्न ये है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, तो ये तो है। तो इसका उत्तर होगा हमारा
ऑप्शन नंबर सी लोक कल्याण। अगला है दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक माना गया है, तो ये यहाँ पर प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का काल। ये हो जाएगा दोस्तों 1206 से फिर यहाँ पर 1526 तक। अगला प्रश्न है यहाँ पर किसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, तो ये आपको यहाँ पर बताना है किसके समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा बिंदुसार। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये यहाँ पर प्रश्न है। तो ये हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो से हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों रुद्रदामन के मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, आपको इनमें से बताना है कौन कौन से, तो हो जाएगा दोस्तों शिकार हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला कौन सुमेलित नहीं है, तो इनमें से आपको बताना है कौन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बाकी हिंदू गीता हो जाएगा, बौद्ध धर्म धम्मपद, मुस्लिम में कुरान, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, ये हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर प्रश्न है, तो रेगुर मिट्टी दोस्तों ये हो जाएगा महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1976 में। 1976 में सर्वप्रथम संशोधन किया गया था। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हुमायूंनामा किसकी कृति है, तो हुमायूंनामा दोस्तों ये है गुलबदन बेगम की, तो गुलबदन बेगम है हुमायूंनामा, हुमायूं की बहन। अगला है प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आप सभी को पता है पर कहने के लिए है, तो हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, बाकी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। अगला है खजुराहो का कंदरिया महादेव किसके द्वारा बनाया गया था या बनाया गया, तो ये आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी रचना है, ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। दोस्तों ये हो जाएगा एस.एन. रॉय की, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अगला प्रश्न है भक्त जवाहर मल नाम संबंधित है किससे, दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर कूका विद्रोह से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ था, दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा वाराणसी नहीं उज्जैन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था, तो यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा बिंबिसार, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था, तो ये यहाँ पर पूछा गया है, ये हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं, दोस्तों ये हो जाएगा विश्वती वन में। दोस्तों कुछ क्वेश्चन और बचे, लगभग 15-16 प्रश्न और बचे हैं, तो जल्दी से हम उन्हें भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कैस्पियन सागर स्थित है, कैस्पियन सागर स्थित है, तो दोस्तों ये हो जाएगा रूस और ईरान के बीच, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों इससे पहले अगर आपने जो दिन वाली सीरीज आती है हमारी वो अगर नहीं देखी है तो आप लिस्ट में आकर आसानी से उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है पालघाट निम्न में से किन के मध्य में स्थित है, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ग्रीनविच से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है, तो ये यहाँ पर पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, तो हो जाएगा दोस्तों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है, तो ये भी दोस्तों कई बार आता है एग्जाम में, इसका उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र,
सर्विस सेक्टर जो है ये राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट नहीं है दोस्तों, वो क्या होगा? तो आउटपुट होगा वो। तो बाकी माउस इनपुट है, तो इसका उत्तर होगा हमारा मॉनिटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। तो पंचायती राज के निम्न स्तर पर ये हो जाएगा दोस्तों ग्राम सभा और पंचायत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है कौन? ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। दोस्तों ये हो जाएगा महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी जो अनुच्छेद 76 में बताया गया है। अगला, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा मूल अधिकार नहीं है। समता का, स्वतंत्रता का, संवैधानिक उपचार सब है, तो ये संपत्ति वाला होगा। ऑप्शन नंबर बी, कई बार आता है एग्जाम में। अगला, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, संविधान पर संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर 284। अगला है, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई कब? ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ बॉम्बे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1840 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया। समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया, तो दोस्तों ये किया गया 1976 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सार्क सदस्य देशों में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। सार्क सदस्य देशों में सर्वाधिक नगरीकृत देश आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।